आज हम चल रहे हैं एक ऐसी जगह के सफर पर जहां आस्था, पौराणिक कथाएं और विज्ञान सब एक दूसरे से टकराते भी हैं और एक दूसरे में मिल भी जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामेश्वरम की, एक ऐसी जगह जो त्रेता युग से लेकर आज 21वीं सदी तक रहस्यों से भरी हुई है। चलिए इस सफर की शुरुआत 3 बड़े सवालों से करते हैं। पहला, भगवान राम ने एक बहुत ही पवित्र पूजा करवाने के लिए अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी रावण को ही क्यों बुलाया? ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। दूसरा सवाल है राम सेतु से जुड़ा। क्या वाकई वो 48 किलोमीटर लंबा पुल जो लंका तक जाता है, उसे सच में वानरों की एक सेना ने बनाया था? और तीसरा, वो तैरने वाले पत्थर। आखिर ये कैसे हो सकता है कि हजारों साल पुराने पत्थर आज भी पानी पर किसी नाव की तरह तैर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जहां आकर विज्ञान और आस्था आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तो चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। रामेश्वरम, जो भारत के तमिलनाडु राज्य में है, कोई आम जगह नहीं है। ये हमारे 4 धामों में से एक है और साथ ही भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां भी यहीं पर है। इस मंदिर की स्थापना की कहानी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। इसकी शुरुआत होती है लंका पर चढ़ाई से ठीक पहले, जब भगवान राम ने भगवान शिव की पूजा करने का फैसला किया और यहीं से जन्म लेती है 2 शिवलिंगों की कथा। अब सबसे चौंकाने वाली बात सुनिए। इस पूजा के लिए दुनिया में सबसे सही पुरोहित थे भगवान राम के सबसे बड़े दुश्मन, लंका के राजा रावण। ऐसा क्यों? क्योंकि रावण भगवान शिव का परम भक्त था और वेदों का उससे बड़ा ज्ञाता उस समय कोई और नहीं था। तो हुआ ये कि जब हनुमान जी को हिमालय से शिवलिंग लाने में देर हो रही थी और शुभ मुहूर्त निकल जा रहा था, तब माता सीता ने रेत से ही एक शिवलिंग बनाया। इसे कहा गया रामलिंगम। थोड़ी देर बाद जब हनुमान जी शिवलिंग लेकर पहुंचे तो उसे विश्वलिंगम नाम दिया गया। अब हनुमान जी का मान रखने के लिए भगवान राम ने ये विधान बनाया कि भक्त पहले हनुमान जी के लाए विश्वलिंगम की पूजा करेंगे और ये परंपरा आज तक निभाई जाती है। चलिए अब मंदिर से बाहर निकलते हैं और रामेश्वरम से जुड़े सबसे बड़े, सबसे चर्चित रहस्य की तरफ बढ़ते हैं, राम सेतु, जिसे दुनिया एडम्स ब्रिज के नाम से भी जानती है। अगर हम ज्योग्राफी के हिसाब से देखें तो राम सेतु भारत के पम्बन द्वीप से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक करीब 48 किलोमीटर लंबी चूना पत्थर की एक श्रृंखला है। लेकिन ये सिर्फ एक भौगोलिक संरचना नहीं है, ये सदियों से एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। रामायण के अनुसार कहानी कुछ यूं है कि जब विशाल समुद्र को पार करने की चुनौती सामने आई तो नल और नील नाम के 2 वानर भाई आगे आए। उन्हें एक ऐसी दिव्य शक्ति मिली हुई थी कि वो जो भी चीज फेंकते वो पानी में डूबती नहीं थी। बस इसी शक्ति का इस्तेमाल करके पूरी वानर सेना ने मिलकर सिर्फ 5 दिनों में ये विशाल पुल तैयार कर दिया। इस पुल का इतिहास बहुत लंबा है। त्रेता युग के ग्रंथों से लेकर 9वीं सदी के विदेशी लेखकों तक में इसका जिक्र मिलता है। कहते हैं कि 1480 तक इस पर पैदल चला जा सकता था, लेकिन फिर एक भयानक तूफान आया और पुल का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया। और फिर साल 2002 में जब नासा ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की तो ये पुल एक बार फिर पूरी दुनिया में बहस का मुद्दा बन गया। और यहीं पर विज्ञान एक बहुत ही पेचीदा सवाल खड़ा करता है। जांच में पता चला कि पुल में जो पत्थर हैं वो करीब 7000 साल पुराने हैं, लेकिन वो जिस रेत पर टिके हुए हैं वो रेत सिर्फ 4000 साल पुरानी है। अब ये कैसे हो सकता है कि पत्थर पुराने हों और उनकी नींव नहीं हो? इसी एक बात ने मानव निर्मित होने की थ्योरी को बहुत बल दिया। इस पुल को लेकर विवाद तब और गहरा गया जब 2005 में सेतु समुद्रम शिपिंग कनल प्रोजेक्ट सामने आया। सरकार का तर्क था कि इससे समुद्री रास्ते छोटे होंगे और व्यापार बढ़ेगा। वहीं धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों ने कहा कि ये हमारी विरासत और आस्था पर हमला है। और इन सबके बीच वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी कि ऐसा करने से हजारों समुद्री जीवों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। चलिए अब पुल से हटकर उन चीजों पर आते हैं जिनसे ये बना है, वो रहस्यमयी तैरते हुए पत्थर, और कोशिश करते हैं कि इसके पीछे का सच क्या है। देखिए, विज्ञान के पास इसका एक जवाब है और वो है प्यूमिस स्टोन। ये पत्थर तब बनते हैं जब किसी ज्वालामुखी से निकला गर्म लावा बहुत तेजी से हवा या पानी के संपर्क में आके ठंडा हो जाता है। इस जल्दबाजी में गैस के बुलबुले अंदर ही फंस जाते हैं, जो पत्थर को हल्का और छेद वाला बना देते हैं और इसी वजह से वो तैरने लगता है।
तो अगर ये सिर्फ प्यूमिस पत्थर हैं, तो फिर इसमें रहस्य वाली क्या बात है? मामला तो सुलझ गया है ना? नहीं, यहीं से तो असली पहेली शुरू होती है। पहली बात, प्यूमिस पत्थर हमेशा नहीं तैरते। कुछ समय बाद वो पानी सोखकर डूब जाते हैं, लेकिन ये पत्थर तो हजारों सालों से तैर रहे हैं। दूसरी और उससे भी बड़ी बात, रामेश्वरम के आसपास सैकड़ों किलोमीटर तक कोई ज्वालामुखी है ही नहीं। तो फिर इतनी भारी मात्रा में ये ज्वालामुखी वाले पत्थर आए कहाँ से? ये सवाल आज भी कायम है। राम सेतु और पत्थरों से आगे बढ़कर अब जरा खुद मंदिर के अंदर चलते हैं, क्योंकि रहस्य वहाँ भी कम नहीं है। मंदिर के अंदर कुल 22 पवित्र जल कुंड हैं, जिन्हें तीर्थम कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए अपने बाण से इन कुंडों को बनाया था। और चमत्कार देखिए, मंदिर बिल्कुल खारे समंदर के किनारे है, लेकिन इन 22 कुंडों में से हर एक का पानी मीठा है। इतना ही नहीं, हर कुंड के पानी का स्वाद, तापमान और गुण एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ये मंदिर सिर्फ आस्था का ही नहीं, बल्कि आर्किटेक्चर का भी एक बेजोड़ नमूना है। इसके अंदर दुनिया का सबसे लंबा गलियारा यानी कॉरिडोर है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि रामेश्वरम के आसपास पत्थर की कोई खदान या पहाड़ है ही नहीं। लाखों टन पत्थर नाव से दूर दूर से यहाँ लाए गए थे। इसका निर्माण करीब 800 साल पहले शुरू हुआ था। तो आखिर में ये साफ है कि रामेश्वरम के रहस्यों की सच्चाई को समझने के लिए त्रेता युग की आस्था से लेकर आज के आधुनिक विज्ञान तक एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। शायद दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। तो ये सवाल आज भी हमारे सामने है, राम सेतु मानव निर्मित है या एक कुदरती करिश्मा? सारे तथ्य सामने हैं और अब नतीजा निकालना हर किसी को अपने विवेक पर छोड़ देना चाहिए।